बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, हालिया दिनों आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा अल्लामा यासीन क़ादरी और पीर सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी, इनके माबैन अफ़ज़लियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी अफ़ज़लियत के हवाले से एक मुबाहसा मुनाज़रा ज़ेर बहस है और बहुत सारे लोगों ने उसको सुना, बहुत सारे लोगों ने उसको इंटरटेनमेंट भी किया। बावजूद उसके कि इसकी ज़रूरत न थी, हम ये समझते हैं कि ये या तो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए है और या फिर उवैस रब्बानी साहब अपने यूट्यूब चैनल को मज़ीद प्रमोट करने के लिए इस तरह के टॉपिक्स पर बहस और मुबासा और मुनाजरा करवाते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। अकाबिरीन अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं और इनका इजमा है कि खुलफ़ाए राशिदीन में अफ़ज़लियत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है। जब अकाबिरीन अहले सुन्नत का इस पर इजमा है तो फिर इस टॉपिक पर मुबासा और मुनाजरा करने की कोई ज़रूरत और हाजत ना थी। लेकिन बावजूद उसके, जैसा कि मैंने कहा कि उन शख्सियात ने या तो अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए और उवैस रब्बानी साहब ने अपने यूट्यूब चैनल को मज़ीद प्रमोट करवाने की ख्वाहिश के लिए ये सारा सिलसिला किया है। तो बहरहाल मेरा इस पर लब कुशाई करने का जो असल मकसद है वो ये है कि अल्लामा यासीन क़ादरी, जो कि यासीन क़ादरी मिनहाजी के नाम से मारूफ हैं, उनके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था। अल्लामा यासीन क़ादरी अफ़ज़लियत मौला कायनात पर जो गुफ्तगू करते हैं वो उनकी अपनी ज़ाती पर्सनल फ्रस्ट्रेशंस हैं, ना कि वो जिनके साथ मंसूब हैं, यानी वो अपने आप को मंसूब करते हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान के साथ, और वो मंसूब करते हैं क़िबला हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िलुल आली के साथ। और वो ये शो करवाते हैं कि वो बराह रास्त उनके शागिर्द हैं, उनके तलामज़ा में से हैं और वो जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान के फाजिल हैं। मैं आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में ये क्लैरिटी देना चाह रहा था कि अल्लामा यासीन क़ादरी बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक मिनहाजुल कुरान के ना तो रफ़ीक हैं, ना मेंबर हैं, और ना ही वो जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान के फाजिल हैं, और ना उन्होंने बराह रास्त सैयदी हुज़ूर शेखुल इस्लाम से शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल किया है, यानी उनके स्टूडेंट और उनके शागिर्द नहीं हैं। हत्ता कुछ अरसा वो तहरीक मिनहाजुल कुरान की रफ़ाकत में रहे हैं, उनके मेंबर रहे हैं और उनके पास कोई ओहदा भी रहा है। ताज़ा उन्होंने जब बहुत सारे हसास मामलात पर गुफ्तगू की और मनगढ़ंत किस्म के दलाइल दिए, जिससे तहरीक मिनहाजुल कुरान की साख भी मुतासर हुई और सैयदी हुज़ूर शेखुल इस्लाम के नाम पर भी हर्फ आया। आपको मालूम होना चाहिए तहरीक मिनहाजुल कुरान के मरकज़ ने, यानी कि लीगल डिपार्टमेंट ने 17/7/2019 को एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में उन्होंने अल्लामा यासीन क़ादरी के हवाले से ये वजाहत दी है कि अल्लामा यासीन क़ादरी ना तो बराह रास्त हुज़ूर शेखुल इस्लाम के शागिर्द हैं और ना ही वो जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान के बाज़ाब्ता फाजिल हैं। वो नोटिस इसलिए जारी किया गया ताकि हर आम व ख़ास को ये मालूम हो जाए कि अल्लामा यासीन क़ादरी सोशल मीडिया पर जो भी अपना नुक्ता नज़र देते हैं, जो भी बयानात देते हैं, वो उनकी पर्सनल फ्रस्ट्रेशंस हैं, ना कि वो तहरीक मिनहाजुल कुरान का या हुज़ूर शेखुल इस्लाम का मौक़िफ़ है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 17/7/2019 को तहरीक मिनहाजुल कुरान के मरकज़ की लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर क्लियर किया है कि अल्लामा यासीन क़ादरी का मरकज़ के साथ और मरकज़ की किसी भी पॉलिसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो उनकी अपनी ज़ाती राय हैं और उनके ज़ाती बयानात हैं। और उसके साथ साथ रिसेंटली अल्लामा यासीन क़ादरी ने ख़ुद भी उवैस रब्बानी के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर वो भी इस नोटिस का तज़किरा करते हैं, उसको भी आप मुख्तसर सुन लें। वो ख़ुद अपनी ज़बानी ये बता रहे हैं कि मुझे तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। मिनहाजुल कुरान जो है, जिसमें मैंने 15 से 20 साल गुजारे तहरीक मिनहाजुल कुरान, सरकार साहब के बड़े बेटे जी, उन्होंने मुझे कहा कि अल्लामा साहब को बुलाए और इस मसले को हल करें, उनका मौक़िफ़ सुने, क्या कहते हैं। 2 या 3 दिन के बाद एक नोटिफिकेशन जारी हो गया, अल्लामा यासीन क़ादरी का मिनहाजुल कुरान के साथ कोई तल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं। मेरे पास पड़ा हुआ नोटिफिकेशन अभी भी, इन्होंने वो दे के उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। नाज़रीन ग्रामी, ये वजाहत मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे उलमाए किराम में से और मजहबी तंजीमात में से बहुत सारे इल्मा माशाअल्लाह ऐसे हैं कि जो तहरीक मिनहाजुल कुरान के साथ और बिलखसूस हज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िलुल आली के साथ बड़ा तासुब रखते हैं। उस तासुब की बिना पर वो दिन रात इस कोशिश में रहते हैं कि कोई पॉइंट ऐसा मिल जाए कि जिस पॉइंट को हाईलाइट करके इनकी शख्सियत को, इनकी साख को मुतासर किया जाए। अल्लामा यासीन क़ादरी जो अपने आप को मिनहाजी शो करवाता है, इस एतबार से जो मिनहाजुल कुरान के और ताहिरुल क़ादरी साहब के जो मुखालिफिन हैं या उनके साथ जो हसद करने वाले हासिदीन हैं या नाक़िदीन हैं, तनकीद करने वाले,
ان کو تو ایک بہت بڑا موقع مل گیا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس بات کو کلیئر کر دیا جائے کہ جیسے دیگر تنظیمات نے مختلف لوگوں کے ساتھ اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، تو اسی طرح ہی تحریک منہاج القرآن نے بھی علامہ یاسین قادری کے بارے میں 2019 میں اظہار لا تعلقی کر رکھا ہے۔ اب رہی بات افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، خود حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی ان کا عقیدہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر، ان کے آفیشیل پیج پر اور تحریک منہاج القرآن کی ویب سائٹ پر اور ڈاکٹر طاہر القادری کے ہزارہا خطابات میں اس پر بے شمار آپ کو خطابات ملیں گے، جن کے اندر انہوں نے اکابرین اہل سنت کے عقیدے کو واضح طور پر بیان کیا ہے، اور وہ خود بھی اور ان کے تمام تلامذہ بھی، ان کا ادارہ بھی اور ان کے تمام فالورز وہ اس بات پر اعتماد رکھتے ہیں اور اسی عقیدے کے وہ حامل ہیں کہ خلفائے راشدین میں افضلیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کی تسلی کے لیے براہ راست حضور شیخ الاسلام کے خطاب میں سے ایک چھوٹا سا کلپ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ براہ راست ان کو سنیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ان کا اپنا اس بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ تو یہ ذرا شیخ الاسلام کی زبانی سنتے ہیں۔ سمجھے کلی فضیلت میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل تشیع شیعہ حضرات کے عقیدہ میں وہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں سب سے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح 4 خلفائے راشدین کی ترتیب ہے، یہی ترتیب فضیلت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے سنا کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ خود اس بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا میں یہیں پر اختصار کرتا ہوں اور ان تمام علماء کرام سے، ان دینی مذہبی شخصیات سے میں دست بستہ یہ عرض کرتا ہوں کہ خدارا آپ تعصب کی بنا پر اور حسد کی بنا پر جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ علامہ یاسین قادری منہاج القرآن کا باقاعدہ طور پر منہاج القرآن کا۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے سنا کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ خود اس بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا میں یہیں پر اختصار کرتا ہوں اور ان تمام علماء کرام سے، ان دینی مذہبی شخصیات سے میں دست بستہ یہ عرض کرتا ہوں کہ خدارا آپ تعصب کی بنا پر اور حسد کی بنا پر جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ علامہ یاسین قادری منہاج القرآن کا باقاعدہ طور پر منہاج القرآن کا فاضل بھی نہیں ہے اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ شاگرد بھی نہیں ہے اور ان کے تلامذہ میں بھی اس کا شمار نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر منہاج القرآن کی مخالفت نہ کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔